Hello and welcome to Learn Easy. मेरा नाम बुशरा है and in this video we'll understand computer network. Computer network is a very important concept जो I'm sure आपने यूज भी किया होगा. शायद आपको पता ना हो कि वो कंप्यूटर नेटवर्क है. So let's understand होता क्या है कंप्यूटर नेटवर्क. In fact, let's first see network क्या होता है. Network is a group or system of interconnected people और थिंग्स. सो लोगों या किसी चीजों की ग्रुप को नेटवर्क कहते हैं. तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा? कैन यू गेस? अ ग्रुप और सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स. शायद आप सोच रहे होंगे आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट क्यों करेंगे टू फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क. से यू हैव अ कंप्यूटर एंड यू आर वर्किंग ऑन सम फाइल्स. नाउ आपको ये फाइल्स अपने फ्रेंड को देनी है. तो आप कैसे शेयर करेंगे? उसके लिए आपको अपना एंड अपने फ्रेंड का कंप्यूटर को कनेक्ट करना होगा टू फॉर्म अ नेटवर्क. देन एक और बहुत कॉमन यूज केस है. से आपके पास प्रिंटर है कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर एंड योर फ्रेंड वांट्स टू प्रिंट आउट सम डॉक्यूमेंट. तो उसको एक न्यू प्रिंटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपका फ्रेंड आपके प्रिंटर को यूज़ कर सकता है. ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. आप इमेजिन करिए एक ऑफिस. वहाँ एक सिंगल प्रिंटर हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज यूज कर सकते हैं. नाउ यू सी कितना बेनिफिशियल है कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना. सो कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प्स अस इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग. ऑलराइट, अब देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स. सो यूजुअली हम कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स बेस्ड ऑन वो नेटवर्क ज्योग्राफिकली कितना स्प्रेड आउट है उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं. So the first type is LAN, Local Area Network. LAN usually होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क आप यूज करते हैं विद इन अ बिल्डिंग, जैसे एक स्कूल में, एक ऑफिस में. Then the second type is MAN, Metropolitan Area Network. मेट्रोपॉलियन का मतलब होता है एक सिटी. तो जो नेटवर्क एक सिटी में स्प्रेड आउट होता है उसे कहते हैं मैन. जैसे कोई ऑफिस एक्सपैंड हो जाता है, मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करता है विद इन अ सिंगल सिटी, तो वो यूज करेगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. देन हमारा थर्ड टाइप है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन. अब इमेजिन करिए वो ऑफिस एक्सपैंड हो जाता है फर्दर एंड ग्लोबली ब्रांचेस ओपन करता है, तो अब वो यूज करेंगे वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. वैन होता है जो नेटवर्क वाइड एरिया में स्प्रेड आउट हो. आपको पता है आप अभी वैन यूज कर रहे हैं. आप अभी वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड हैं. कैन यू गेस हाउ? वेल, यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, राइट? इंटरनेट इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. नाउ लेट्स सी हाउ डू वी क्रिएट अ नेटवर्क. कंप्यूटर्स को कनेक्ट कैसे करते हैं टू फॉर्म अ नेटवर्क. द फर्स्ट इज द मोस्ट ऑब्वियस वे, वायर्ड कनेक्शन. There are different types of wires that we can use: twisted pair cables, coaxial cable, and fiber optic cable. And then the second type of transmission media is wireless. These days wireless is becoming very popular. For wireless, we do not need a physical cable to create network. Instead, we rely on satellites, Wi-Fi, Bluetooth, microwave, and radio waves. Let's see Bluetooth and Wi-Fi in detail. Bluetooth. Bluetooth is a short-range wireless technology. तो Bluetooth यूज करने के लिए आपके डिवाइसेस जिनके बीच में आपको डेटा ट्रांसफर करना है वो शॉर्ट रेंज में होने चाहिए, लाइक सेम रूम में. एंड यू डू नॉट नीड टू कनेक्ट दीज डिवाइसेस विद अ फिजिकल वायर. Bluetooth इज वायरलेस टेक्नोलॉजी. आजकल ऑलमोस्ट हर डिवाइस में Bluetooth मिल जाएगा. कंप्यूटर्स में होता है. इनफैक्ट ब्लूटूथ कीबोर्ड्स एंड माउस भी आते हैं. देन ब्लूटूथ हेडफोन्स होते हैं, मोबाइल फोन्स में होता है, कार के स्टीरियो सिस्टम में होता है. इट्स प्रीटी कॉमन एंड चीप टेक्नोलॉजीज दीज डेज. वाईफाई. वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी. वाईफाई रेडियो वेव्स यूज करता है. ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है. इसकी रेंज ब्लूटूथ से थोड़ी ज़्यादा होती है, but तब भी you would call it a short range wireless technology.
It is used for accessing internet wirelessly. तो वाईफाई यूजुअली हम एक बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं और ये वायरलेस होती है, इसीलिए वाईफाई को हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड फॉर वाईफाई टू वर्क हमें चाहिए होगा एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, वायरलेस राउटर एंड देन ऑफ कोर्स डिवाइसेस जिन पे आप वाईफाई के यूज से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. ऑलराइट, अब देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट दीज डेज. आपने शायद यूज भी करा होगा. क्लाउड कंप्यूटिंग होता है अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट. बेसिकली क्लाउड इंटरनेट को डिनोट कर रहा है. तो क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर की रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल करता है. कंप्यूटर की कैसी रिसोर्सेज? कंप्यूटर के हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स. हार्डवेयर एज इन CPU, प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज, दैट इज मेमोरी. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे कर पाता है? बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके. सो कहीं पे कोई कंप्यूटर रखा है, से लंदन में कोई कंप्यूटर है, तो आप उस कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट और फिर आप उस कंप्यूटर पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो ये बहुत स्मार्ट यूज है कंप्यूटर नेटवर्क का. अब क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट क्या होता है? एक्सेसिबिलिटी. आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट कहीं से भी दुनिया में. एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये. बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग पे एज यू गो ऑप्शन देता है. मतलब आप उतना ही पे करेंगे जितना आप यूज करेंगे. अब देखिए, जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना है, सिर्फ 50 GB, तो आप एक हार्ड डिस्क खरीदेंगे एंड जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, वो डेटा आपके किसी काम का नहीं है, आप वो डिलीट कर देंगे. अब आप उस हार्ड डिस्क का क्या करेंगे? तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहता है आपको 50 GB डेटा चाहिए, 10 दिन के लिए चाहिए. ऑलराइट, आप बस 50 GB का 10 डेज के लिए पे करिए एंड ये कॉस्ट बहुत ही कम होती है. क्लाउड कंप्यूटिंग के 2 टाइप्स होते हैं, पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड. आप अपने प्रोजेक्ट का डेटा इंटरनेट पे स्टोर करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं पब्लिक क्लाउड. बट बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो ऐसा नहीं कर सकती, बिकॉज डेटा की सेफ्टी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो प्राइवेट क्लाउड यूज़ करती हैं. बेसिकली पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड में वही डिफरेंस है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि पब्लिक बस, मेट्रो एंड प्राइवेट कार में है. प्राइवेट कार सिर्फ आपके लिए है, वैसे ही प्राइवेट क्लाउड के कंप्यूटर सिर्फ वही कंपनीज यूज करेंगी जिसने वो प्राइवेट क्लाउड लिया है. सो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज गूगल ड्राइव. अगर आपने यूज नहीं करा तो आप डेफिनेटली चेकआउट करिए. गूगल ड्राइव आपको कुछ स्टोरेज देती है आपका डेटा स्टोर करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये आपको स्टोरेज दे रहा है विच इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर. एंड देन वी हैव गूगल स्लाइड्स. ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. जैसे आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अगर आप विंडोज ओएस यूज कर रहे हैं, या फिर कीनोट अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हैं, तो गूगल स्लाइड इंटरनेट पे अवेलेबल है. आप अगर जाएंगे, लिखेंगे docs.google.com/presentation, वो आपको गूगल स्लाइड्स पे ले जाएगा. आप वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं. तो ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है, आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. आई होप आपको क्लाउड कंप्यूटिंग समझ आया अच्छे से. देन हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है मल्टीमीडिया. लेट्स कवर इट इन दिस वीडियो. मल्टीमीडिया का मतलब होता है यूजिंग मोर देन वन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन. तो कंप्यूटर वर्ल्ड में हम किस किस मीडियम से कम्युनिकेट कर सकते हैं? टेक्स्ट इज द मोस्ट ऑब्वियस वन. देन वी हैव इमेजेस, ऑडियो, video, and also 2D or 3D animations. Alright, let's summarize. Computer network is a group or system of interconnected computers. Computer network के 3 types हमने देखे, LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, and WAN, Wide Area Network. WAN का सबसे common example है इंटरनेट. ट्रांसमिशन मीडिया, कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म करने के लिए कंप्यूटर्स को कनेक्ट कैसे करेंगे?
So either with a wire like twisted pair cable, coaxial cable or fiber optic cable, या wirelessly using satellite, Wi-Fi, Bluetooth, microwave or radio waves. Cloud computing. Availability of computer system resources over the internet. Resources like computer hardwares and softwares. Multimedia. Multimedia होते हैं text, images, audio, video, 2D and 3D animations. Alright, I hope you followed along and now you have a good understanding of computer network. Make sure to like this video, share it with your friends and subscribe to our channel. Happy learning!